वेलकम बैक। और अब हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। एक हारमोनियम देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम म्यूज़िक की बात करने वाले हैं, एक टैलेंटेड सिंगर की बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं जी अमन इकबाल। वेलकम टू द शो अमन। आपसे ही हम बात करेंगे, इनका तो नाम भी बड़ा अच्छा है कि अमन की बात की जाए। और वैसे भी आजकल अमन की हमें बहुत ज़रूरत है, चाहे वो माशरे में हो चाहे वो दुनिया में हो। और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर गनवा आर फुरसन साहिबा। ये डेंटिस्ट है और दांतों की सेहत कितनी ज़रूरी है, किस तरह इसे मेंटेन रखा जा सकता है, कौन से पहलुओं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इस पर इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा मुझे बताइएगा, जब दांतों की सेहत के हवाले से बात आती है तो सबसे मेन मसला तो ये होता है कि दांत पीले पड़ जाते हैं, पिलाहट आ जाती है और हर कोई यही चाहता है कि सफ़ेद दांत नज़र आएँ। उसके लिए रीज़न क्या है और क्या करना चाहिए? देखिए जी, हम जो खाना कंज्यूम करते हैं उसमें कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं नेचुरली, और जिस किस्म के स्पाइसेस हम खाते हैं उनमें भी नेचुरली पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो जब हम खाना कंज्यूम करते हैं और उसको हम ब्रशिंग प्रॉपर्ली अपनी राइट ऑन टाइम ट्वाइस डेली ब्रश नहीं करते, अपनी ब्रशिंग मेंटेन नहीं करते, तो हमारे दांत ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट टेकिंग अप द स्टेन्स फ्रॉम द फूड। ठीक है, जिनको हम एक्सट्रिंसिक स्टेन्स कहते हैं। इन स्टेन्स को बेहतर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी इंटरवेंशंस होती हैं। ब्लीचिंग टेक्निक एक हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम दांत के जो नेचुरल ह्यू है उसको हम नीचे ले आते हैं, थोड़ा लाइटर कर देते हैं एज़ पर पेशेंट्स रिक्वेस्ट। लेकिन मोस्टली वो मरीज़ इस ट्रीटमेंट को अवेल करते हैं जो कि थोड़ा एस्थेटिकली कंसर्न हो। नॉर्मली लोग इस ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि हमारे माशरे में डेंटल एजुकेशन जो है वो बहुत ही बैकवर्ड पर रहता है, जिसकी वजह से हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि अगर मरीज़ साल में एक आध बार हमें आके देख ले और हम उसको थोड़ा गाइड कर पाएँ। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है इस मामले के लिए। अच्छा अमन, कब से गा रही हैं आप? मुझे तकरीबन 4 और 5 इयर्स। कितने साल की हैं आप? मैं 17 इयर्स ओल्ड। अच्छा, और 4-5 साल से गा रही हैं, सीखती भी है कहीं से? जी सीखती हूँ। क्लासिकल ज़्यादा गाती हैं? गज़ल्स। अच्छा, गज़ल ज़्यादा गाती हैं, गज़ल गाना पसंद है? जी जी। और किस तरह का म्यूज़िक पसंद है आपको? और क्लासिकल आजकल बहुत कम है, लेकिन वो भी बहुत होना चाहिए, और क्लासिकल बहुत मुझे पसंद है और आई लाइक द मोस्ट गज़ल्स। तो कब से एहसास हुआ कि आप गा सकती हैं? कब सोचा कि मैं सिंगर बनूं? वैसे तो मुझे बचपन से बहुत शौक़ था, जब मैं बहुत छोटी थी तो तभी मुझे बहुत शौक़ था। और ये मतलब काम मुझे विरासत में मिला। मेरे डैड करते थे, तो वो तबला प्ले करते हैं, ड्रमर भी हैं, गाते भी हैं, तो ये गॉड गिफ्टेड था। तो बस फिर जब मैं गाना स्टार्ट हुई और फिर मेरे पापा ने कहा कि हाँ बस ठीक है भाई, गा सकती हो। और स्पेशली जब मेरा कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ तो फिर मेरा ज़्यादा ये काम हो गया कि अब शुरू करना था, गाना था ये। तो अब मेरा ज़्यादा इससे पहले कुछ और बात करें, कुछ सुना दें हमें पहले। ओके। बने थे दो दिल दुखाने को, बने थे दो दिल दुखाने को, यही बहुत है दिल जलाने को। बने थे दो दिल दुखाने को, मैं तेरी नफरत लेकर चला हूँ, मैं तेरी नफरत लेकर चला हूँ, उदासियों के घर सजाने को, उदासियों के घर सजाने को, यही बहुत है दिल जलाने को। बने
दोस्त दिल दुखाने को, बने थे दोस्त दिल दुखाने को। बहुत खूबसूरत अमन, और आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। हारमोनियम भी सीख रही हैं बजाना, वैसे तो परफेक्टली माशाल्लाह आप बजाती हैं। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं? हारमोनियम ही ज़्यादा हारमोनियम। ये और गज़ल गायक कौन से पसंद है आपको? सजाद अली खान साहब, वो मुझे बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा मैं उनको भी सुनना पसंद सजाद करती अली हूँ। खान है सजाद अली है, बल्कि खान तो है ही नहीं। और कौन पसंद है आपको? ओके, और वो उस्ताद मेहदी हसन। ये आपने गालिबन उन्हीं की। नहीं, ये सजाद अली की है। अच्छा, ये सजाद अली की गज़ल है। जी, जी। ठीक है, चलें मज़ीद हम अमन से सुनेंगे भी और बात भी करेंगे। डॉक्टर रन्ना साहिबा, अक्सर हमारी प्रॉब्लम होती है दांतों में कीड़ा लगने की, बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। ये इसे अवॉइड किस तरह हम कर सकते हैं, और फिर ट्रीटमेंट इसका दांत निकलवाना ही है? अच्छा, दांतों में कीड़ा जो है बच्चों में जो हम देखते हैं वो नॉर्मली इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कैंडीज़ एंड टॉफ़ीज़ कंज्यूम करते हैं और चॉकलेट्स बहुत शौक से बच्चे खाते हैं। लेकिन क्योंकि मदर्स को इतनी एजुकेशन नहीं है, डेंटल एजुकेशन, उसमें ये है कि मदर्स को ये पता होना चाहिए कि राइट आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, एनी स्वीट्स और एनी फूड, आफ्टर कंज्यूमिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्वीट्स, half an hour after that you're supposed to brush your teeth. ठीक है, The child has to brush their teeth half an hour after they've had something sweet. ठीक है। तो यही प्रैक्टिस अगर जब हम नहीं करते हैं तो हमारे मुंह में ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे अब बड़ों के लिए भी caries- प्रैक्टिस है कि caries जो मीठा है- खाएं और आधे घंटे बाद बिल्कुल, बड़ों एडल्ट्स में और बच्चों में, पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, दोनों में यही एडवाइस किया जाता है कि आप हाफ एन आवर आफ्टर यू हैड योर फूड, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स, एनीथिंग, पानी के अलावा आप हाफ एन आवर के बाद आप अपनी ब्रशिंग कीजिए, ताकि जो हमारे दांत के ऊपर क्रेविसेस होते हैं, फिशर्स होते हैं, उसके अंदर जो खाना फंस जाता है वो ब्रशिंग से रिमूव किया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, बैड ब्रेथ एक बहुत बड़ा मसला है, और इसके लिए अक्सर हम च्युइंगम्स देख लेते हैं, मुंह में रख लेते हैं, लेकिन व्हाट एक्चुअली कॉजेज द बैड ब्रेथ, और इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बैड ब्रेथ हेलिटोसिस, जिसको हम अपनी टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, हेलिटोसिस इस सूरत में के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सबसे बड़ा तो कॉज ये होता है कि हमारे मुंह में जो कड़िया, जिसको हम बोलते हैं, पीले रंग की एक खाने की लेयर होती है जो दांतों पे जम जाती है। कड़िया जब बहुत ज़्यादा मुंह में इकट्ठा हो जाता है और उसको टाइम पे पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाके अपनी स्केलिंग नहीं कराता, हाइजीन नहीं कराता, तो उसकी वजह से जो है हमारे मुंह में हेलिटोसिस होना शुरू हो जाता है। यूजुअली ये येलो डिपॉजिट्स हमारे मुंह में देखे जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनको ये प्रॉब्लम होता है। और दूसरा, हेलिटोसिस का जो प्रॉब्लम है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड दैट वी कंज्यूम। जैसे प्याज है, उसमें सल्फ़र कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सल्फ़र कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है। तो प्याज रॉ जो अनियन है कंज्यूम करने वाले लोगों में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, गार्लिक कंज्यूम करने वाले लोगों में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है। और तीसरा इसका जो मेजर कॉज है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों में हेलिटोसिस का इशू देखा जाता है। ठीक है, यानी इन इशूज़ की वजह से बैड ब्रेथ होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ईमन, आप माशाल्लाह इतना अच्छा गज़ल गाती हैं, प्रोफेशनली भी गाना शुरू किया है, प्रोफेशनली क्या कुछ काम कर रही हैं अभी? प्रोफेशनली लाइक यही है कि मतलब अभी मेरा कॉलेज लाइफ से ही ये ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले इतना नहीं था। और उसके बाद अभी मेरा अल्हम्रा में कर रही हूँ और फिर पीटीवी पे, और इसी तरह से ही है बस प्रोफेशनली लाइफ। क्या फीडबैक मिलता है जो आपको सुनते हैं कॉलेजेस में परफॉर्म करती जी जी, हैं? तो बहुत अच्छा फीडबैक होता है और बेस्ट विशेस मिलती है? Yes. पसंद करते हैं आप? बिल्कुल, कुछ और सुनाएंगी हमें? ज़रूर। तंगवाले नैन कदों सुख नले सोन गे, तंगवाले नैन कदों सुख नले सोन गे,
सुख साडे लुटे जिना, सुख साडे लुटे जिना, ओ फेरा कद पानगे तांगा वाले नैन कदों सुख नले सोनगे। किस दी की गल दसा अपनी ने मुक दी, अल्लाह जाने खुशी साडे वेड़े क्यों नी टुक दी। लम्मियां जुदाइयां वाले, लम्मियां जुदाइयां वाले, ओ नेड़े कद आनगे तांगा वाले नैन कदों सुख नले सोनगे। तांगा वाले नैन कदों सुख नले सोनगे। बहुत ही खूबसूरत। तो अमन, इसके अलावा ये तो क्लासिकल और गज़ल हो गए, आपको बहुत पसंद है। इसके अलावा कोई ऐसा सिंगर पसंद है जो मॉडर्न म्यूज़िक गाता है? कोई फीमेल सिंगर पसंद है? फीमेल सिंगर में मैडम जी और इनको ही ज़्यादा। और उनके भी गाने गाती हैं? हाँ, उनके भी। अच्छा, तो सीख कहाँ से रही हैं आप? मेरे सर अब्दुल रऊफ। अच्छा, उनसे सीख रही हैं। जी, जी। तो अपने वालिद साहब से भी तबला वगैरह सीखती हैं, हारमोनियम उनसे सीखा है आपने? नहीं, तबला वगैरह तो मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं है, हारमोनियम पे ही है ज़्यादा। तो बस यही है उनसे। और बहुत वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बताते हैं हर चीज़ में। अगर मुझे कहीं जाना है, गाना है, कैसे, तो वो मुझे हर चीज़ बताते हैं कि अमन ऐसे नहीं, ऐसे करना है, यहाँ पे इस तरह से जाना और ऐसे कहना है, और ये सब कुछ वो मुझे बहुत गाइड करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, बहुत सारी आपकी एज की लड़कियों को या तो आतिफ असलम पसंद होते हैं या फिर और बहुत ऐसे सिंगर्स हैं, अली सेठी हो गए, वो पसंद है। आप इन्हें नहीं सुनती? नहीं, बहुत कम, मतलब बहुत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं सुनती? नहीं। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट आपका मेरा ख्याल है शौक है। बिल्कुल ही लगता है क्लासिकल और क्लासिकल म्यूजिक में बस सजाद इसी अली की साइड पे फैन ही है है, ज़्यादा। मेहदी हसन साहब की फैन जी है। जी। अच्छा, खुद से भी शायरी करने का शौक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका नाम किसने रखा अमन? मेरी दादों ने। अच्छा, अमन। तो वैसे आप हर जगह अमन कायम कर देती हैं जहाँ जाती हैं? बहुत हो जाता है। हो जाता है अमन कायम, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर सदमा, ये बताइएगा, आपके पास ज़्यादातर पेशेंट्स किन इश्यूज़ के साथ आते हैं दांतों को लेकर? बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा मसला अकल दाढ़ का हो गया इस तरह, लेकिन इसके अलावा भी कोई इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ते हैं? जी बिल्कुल। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, अगेन मैं डेंटल एजुकेशन की थोड़ी सी बात करूँगी। जनरल पब्लिक में जो मैसेज में डेंटल एजुकेशन की कमी है, उसकी वजह से ज़्यादातर जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो यूजुअली रूट कैनाल्स के मरीज़ होते हैं, ठीक है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अनलेस उनको पेन एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो फर्स्ट जो मेजर हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं, ज़्यादातर जो नंबर हमारे पास होता है वो रूट कैनाल्स का होता है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैलकुलस, बैड ब्रेथ एंड ओरल हाइजीन, मतलब कि स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के लिए हमारे पास मरीज़ सबसे ज़्यादा आते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मरीज़ों की थोड़ी एस्थेटिक कंप्लेंट्स होती हैं, जिन मरीज़ों के दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं और उनको थोड़ा ब्रेसेस के थ्रू, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, वो मरीज़ जो हैं हमारे पास थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम के साथ आते हैं। अच्छा, अक्सर लोग फ्लॉसिंग को इतनी अहमियत नहीं देते, कितनी ज़रूरी है फ्लॉसिंग? फ्लॉसिंग देखें इसलिए ज़रूरी है कि हमारे मुंह में जितने भी दांत हैं, नेचुरली गॉड हैज़ डिज़ाइंड आवर माउथ दैट वे कि हमारे दांत जो हैं, देयर इज़ दिस वन पॉइंट जिस पे वो मीट करते हैं। हर दांत एक दूसरे से एक पॉइंट पे एक कॉन्टैक्ट एरिया बनाता है। उस कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर और नीचे जब हम खाना खाते हैं, अक्सर लोगों में फाइबर्स, मटन फाइबर्स, बीफ फाइबर्स फंस जाते हैं। तो फाइबर्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बायोफिल्म और प्लाक जब वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है,
और उसको क्योंकि हम फ्लॉस इतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं यूजुअली, हमारे जो मरीज़ होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमने फ्लॉस का यूज़ भी कैसे करना है, बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है। तो हम जब वो नहीं करते तो वहाँ पे दांत जो है वो कैविटेशन उसमें शुरू हो जाती है और वहाँ पे दांत कीड़ा लगने का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। तो फ्लॉसिंग बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब कीड़ा दांतों के दरमियान लगता है तो वो यूजुअली पता नहीं चलता कि कितना नीचे चला गया और पेशेंट असेस भी नहीं कर पाता अनलेस डेंटिस्ट उनको देखें या उनको कोई सिम्टम इस किस्म का हो कि वहाँ पे कोई पेन है या सेंसिटिविटी हो रही है उनको, तब तक वहाँ पे जो कीड़ा है वो डिटेक्ट नहीं किया जाता। यानी उसके लिए फ्लॉसिंग बहुत ज़्यादा अहम है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अमन ये बताइएगा, सोचा है कि फिल्म्स के लिए गाएंगी या OSTs गाएंगी या ऐसी कुछ ऑफर्स आई हैं अब तक? अब तक तो नहीं, बिकॉज इट्स स्टार्टिंग नाउ। तो जब मतलब थोड़ा जैसे ही ये काम तो ऐसा है कि करते जाएं पूरी ज़िंदगी, आता जाता है, न्यू एडिशन होता रहता है, तो पूरी ज़िंदगी भी गए। वैसे बस शौक़ है कि मतलब, और उम्मीद भी है कि मतलब लाइक ऑफ़र्स होंगी। अभी तक नहीं है क्योंकि ये स्टार्ट है मेरा। अच्छा, पढ़ क्या रही हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में किनेट कॉलेज से। फर्स्ट ईयर में है, जी, तो वहाँ पे भी म्यूजिक सोसाइटी ज्वाइन की हुई है? वही से। मुगीरा वहाँ पे होती हैं? यस मैम, मुगीरा होती हैं। अच्छा, वो आपको करती हैं, अप्रिशिएट सिखाती हैं? जी बहुत ज़्यादा। और उससे वहाँ पे जो प्रैक्टिस करवाते हैं वही सर अब्दुल रऊफ़ होते हैं, तो वो मेरे टीचर हैं। अच्छा, तो आगे सोचा है म्यूज़िक में ही कोई डिग्री करनी है या फिर कोई और सब्जेक्ट को लेके चलेंगी आगे? किसी और सब्जेक्ट को, क्योंकि ये तो साथ साथ है ही, तो किसी और सब्जेक्ट को। म्यूज़िक नहीं पढ़ना चाहेंगी? नहीं, म्यूज़िक नहीं पढ़ना चाहेंगी, ठीक है। प्रैक्टिकली करो। कुछ अब मज़ीद हम क्या सुनाएंगी हमें? किस मैडम नूरजहां का कुछ गाती हैं आप? इतना नहीं, लेकिन अभी मैं आपको सुनाऊंगी वो उस्ताद मेहदी हसन साहब की आपको एक गज़ल सुनाऊंगी। बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको पिक करना बहुत मुश्किल था, और जब मैंने स्टार्ट किया तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। उनको गाना ही बहुत बड़ी बात है। जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद, जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद। हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा, हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा, किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे बाद, किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को न बना ले वो सजा
बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अटेम्प्ट किया। डॉक्टर साहबा, कोई आखिरी मैसेज या टिप देना चाहेंगी दांतों की सेहत के हवाले से? मैं टिप यही देना चाहूँगी कि आप प्लीज़, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज़ अपने दांतों की सफाई रखें। दिन में कम से कम 2 बार कम से कम अपनी ब्रशिंग करें, और एक ब्रशिंग करने की प्रॉपर टेक्निक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे आराम से उस टेक्निक को देख सकते हैं। और फ्लॉसिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, क्योंकि फ्लॉसिंग बेहद ज़रूरी है। माउथ वॉश का इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो माशरे में है जो ये मसाइल जिस किस्म के हमें मिलते हैं इतने ज़्यादा, वो कम रहें और हम एक अच्छी स्माइल के साथ अपने आप को प्रेजेंट करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गन्वा और एमन, आपका भी बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर डिविजन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको ये आवाज़ भी अच्छी लगी होगी, टिप्स भी आपके साथ जो शेयर की वो भी आपको पसंद आई होंगी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, किसी के भी ज़रिए, मीडियम के ज़रिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।